आपको तो सर काफ़ी पहले से जानते हैं, आप मोटिवेशन हो हमारा। आपने का एक कंसेप्ट भी है कि 5 महीने में लगे, मतलब ऐसा चीज़ नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। सो थोड़ा टाइम है, उसको भी 100% कैसे यूटिलाइज़ करें। आपका 15 आवर कंसेप्ट मैं उसको जानता हूँ। क्या बात है, करते हो फिर वो फॉलो करते हो? कोशिश बिल्कुल कर। देखो एक बात बता रहा हूँ, भाई है जतिन, मैं इसके रूम में आया भाई, इसने यहाँ पे फिजिक्स की मॉड्यूल खोल के पढ़ रहा था। बहुत बढ़िया बात है, बच्चा पढ़ता हो मिलता है बड़ा मुश्किल से। हाँ, हम भी बहुत हॉस्टल रेड करते हैं। और बाकी तुम क्या बता रहे थे, हुटिंग के बारे में कुछ बता रहे थे, इनको ही बताओ। नहीं सर, मतलब आपको सब कुछ जानता है, क्लास में कभी भी जानते हैं तो बताते हैं कि निशान जिंदे सर, निशान जिंदे सर। तो जैसे क्लास में टीचर के सामने अंदर? नहीं, अंदर। अच्छा। हाँ जी सर। अच्छा, बात करते हैं जैसे, क्या मेरे बारे में क्या बात करते हैं? सर आप एक मोटिवेशन हो हमारे लिए। मोटिवेशन है? ध्यान दीजिए बात। अरेवाड़ी से आते हो आप? हाँ जी सर। अच्छा, आपकी मोटिवेशन लाइफ में क्या है पढ़ने के लिए? क्यों पढ़ के क्या करना है लाइफ में? सर पढ़ाई पढ़ाई ऐसा नहीं है कि मैं आईआईटी में चला जाऊँगा एक बड़ा पैकेज मिल जाएगा। एजुकेशन, मेरे फादर बोलते हैं एजुकेशन इज नॉट स्टिल बैड। मतलब एजुकेशन ऐसी चीज़ है जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। क्या बात। बिजनेस आगे कुछ भी आप लाइफ में करेंगे, लेकिन एजुकेशन हमारे पास होती है। आप बिजनेस भी कर लेंगे, लेकिन इसमें भी एक एजुकेशन इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। कंटिन्यू बोलते रहो तो। हाँ, आगे। हाँ, लाइफ में एजुकेशन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्या बात है। ये बस। ओके। तो पिताजी कहते हैं पढ़ाई करो। हाँ भाई, तो क्या गोल है, जेई के अंदर क्या रैंक लाना चाहते हो? जेई के अंदर सर आईआईटी दिल्ली के लिए एम है। अच्छा, अंडर 1000 रैंक का। अंडर 1000 का? अच्छा, तुम? हाँ जी सर। मेरा एक मतलब जूनियर था, 3-4 साल नहीं 5-6 साल जूनियर है मुझसे। उससे एक बार मिला था, उसकी भी 1000 कुछ रैंक थी, मैकेनिकल में था दिल्ली में। तो अच्छा, मतलब है भाई, देखो तुम जो कर रहे हो मेहनत करोगे तो क्यों नहीं पहुंचोगे। क्या दिक्कत है आ रही, कोई चीज़ रोक रही है तुम्हें? तुम जैसे बता रहे थे 11th का बैकलॉग, तुम बता रहे थे, क्या तुम 11th तुमने अपने होम टाउन से करी? हाँ, होम टाउन से किया है, तो इतना जिस लेवल का अच्छा होना चाहिए उस लेवल का अच्छा नहीं हुआ। तो वो कुछ 11th के बैकलॉग्स हैं जो 12th में इशू करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो उसका कोई सोल्यूशन है तो सर। अच्छा। अभी निंजा सर से पढ़ रहा? हाँ जी सर। और भी किसी टीचर से पढ़ते हो हमारे ऐसे, निंजा सर से? नहीं सर, नींद सर फिजिक्स पढ़ते हैं। फिजिक्स पगलू हो तुम? हाँ नहीं सर, और MC सर चौहान सर से तो उनकी बुक सॉल्व करते हैं। अच्छा, जो ऑर्गेनिक की? हाँ जी सर। ऑर्गेनिक की बुक सॉल्व करते हो? कहाँ है, दिखाओ। ऊपर है। ऊपर रहता है और भी रूम नहीं होगा? अच्छा, समझ गया। तो 11th के बैकलॉग की समस्या आती क्या? कभी कभी 12th में भी दिक्कत आती पढ़ने में? 12th में 11th की कुछ चीज़ें यूज़ होते हैं ना, उसमें तो थोड़ी इशू आता है आपका। अच्छा, जैसे कोई लास्ट एग्जांपल बता सकते हो, ऐसा कब हुआ था? लास्ट एग्जांपल सर ऑर्गेनिक में चल रही है अभी, एरोमेटिक कंपाउंड चल रहा है, उसमें GOC यूज़ हो रही है। अच्छा, मैं तुम्हें एक सजेशन देता हूँ, ठीक है? तुम्हारे पास हमारा बैच है ही, हाँ जी सर। उसमें ना SKM सर ले लो या MS चौहान सर ले लो, दोनों के लेक्चर होंगे तुम्हारे पास। हाँ जी। वो पढ़ लो उनसे ऑर्गेनिक शुरू से। ठीक है, चाहे तुम मेरी बात मानना, अदरवाइज मत लेना। चाहे तुम अपनी क्लासेस स्किप कर दो ऑर्गेनिक के, क्योंकि अगर वहाँ दिक्कत आ रही है ना, क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ तुम्हारी GOC वगैरह वीक होगी, मैं तो सब वेस्ट है फिर आगे पढ़ना। और शायद तुम क्लास में बैठ के कुछ आउटपुट निकलता भी नहीं होगा, ऐसा ही है? ये निकल जाता है? नहीं सर, निकल जाता। एक्चुअली सर इसमें नहीं थे 11th में, इसलिए इशू आ रहे हैं। अगर हाँ, नहीं क्लास में कभी नहीं कह रहा मैं। हाँ। मैं कह रहा हूँ तुम जब वहाँ ऑर्गेनिक की क्लास में बैठ के बिना GOC के 12th पढ़ोगे तो वहाँ दिक्कत आएगी। क्योंकि जब तुम्हें वहाँ पे हेलो अल्केन पढ़ाएंगे या अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ाएंगे, लेकिन तुम्हें न्यूक्लियोफाइल नहीं पता, रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पता, एलिमिनेशन नहीं पता, GOC नहीं पता, ये सब चीज़ें, इंडक्टिव इफेक्ट नहीं पता है ना, रेजोनेंस नहीं पता, और जो भी चीज़ें होती है उसके अंदर कार्बन आयन की स्टेबिलिटी वगैरह ये सब नहीं पता, तो समस्या आएगी। तो वो प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनिक की क्लास की शायद ना निकलते। क्या ऐसा है या नहीं? नहीं है तो बता सकते हो? नहीं सर, इतनी भी ऐसे नहीं है कि क्लास में बैठे थे वेस्ट ऑफ टाइम, ऐसा भी नहीं है। थोड़े मतलब कुछ चीज़ों में इशू आता है जो 11th की चीज़ें है। तो फिर एक काम कर, उतना भी इशू नहीं आता ना, इसका मतलब तुम भाई जुगाड़ लगा के काम चला लेते हो। हाँ जी सर। तो बहुत अच्छा है। तो तुम GOC है ना, वो पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, साथ साथ पढ़ लो बस। और मैं तो कहता हूँ तुम उसके क्वेश्चन भी मत करो, अभी जो चल रहा है उसके क्वेश्चन करो, पर GOC के क्वेश्चन अलग से मत करो। GOC के लेकिन लेक्चर खत्म कर लो कहीं से, ताकि तुम्हारी ऑर्गेनिक की एक अंडरस्टैंडिंग बने। अभी तो 2-4 महीने और चलेगी। GOC के तुम्हारे पास तो बैच है ही ना, GOC के लेक्चर देख लो बस, किसी के भी देख लो, MS चौहान सर के या SKM सर के, किसी के भी देख लो, दोनों के बहुत अच्छे लेक्चर है। GOC देखो बस। अगर मान लो कई बार क्या होता है, अगर तुम्हारी ऑर्गेनिक में बहुत दिक्कत आ रही होती है, तो मैं कहता हूँ ऑर्गेनिक की क्लासेस छोड़ दो और सिर्फ पूरी ऑर्गेनिक यहाँ से पढ़ दो, बाकी सारा एज इट इज रन करते रहो। कोचिंग की कोई कमी बताने की जरूरत नहीं है, वो सब सही है, समझिए, लेकिन मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। क्यों? और बताओ, और कोई समस्या आ रही है? नहीं सर।
और क्या समस्या नहीं आ रही, पढ़ाई पूरी हो रही है? ठीक है सर। क्या बात है। देखो ऐसे बच्चे होते हैं कि बंदा कह रहा है कि गर्मी लग रही है पर कोई बात नहीं, गर्मी आदत डाल लेंगे, फिर कह रहा है कि यहाँ पे 12th के बैकलॉग हैं पर मैं काम चला रहा हूँ, कोचिंग भी जा रहा हूँ और पढ़ भी रहा है। ये बच्चे होते हैं जो कल को कामयाब बनते हैं। जैसे IITs में, जैसे इसका भाई का गोल है IIT दिल्ली जाना है, जी सर। तो बिल्कुल जाओ यार, बहुत बढ़िया रहेगा तुम्हारे साथ। और मैं ना तुम्हें एक IIT दिल्ली की टी शर्ट गिफ्ट करता हूँ, ठीक है, लेकिन तुम उसको पहनना मत। नहीं सर। तुम उसको ना बस सामने रखना अपने, जिस दिन तुम्हारा IIT क्रैक होगा ना उस दिन तुम पहनना उसको, ठीक है। तो मैं तुम्हारे को ना एक IIT टी शर्ट अभी तुम्हारे रूम में देके जाऊंगा, थैंक यू सर। होटल में रखी हो। और कोई हेल्प कर सकता है तुम्हारी? नहीं सर, थैंक यू सर। आपने इतनी, आप आए, आपसे मिले, आप हमारे मोटिवेशन है, यही काफ़ी, आपसे मिले वही काफ़ी बड़ी बात। सारे यार जतिन को ऑल द बेस्ट लिखना कमेंट में, जतिन बहुत बढ़िया कर रहा है। और ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट देश भर में जो तुम्हारी तरह मेहनत कर रहे हैं, यही लोग कल के IIT है ना, यही IIT है, समझ गया? चल बहुत बढ़िया है, ऑल द बेस्ट। थाला फॉर अ रीज़न। और भाई कैसे हो? देखो हम अपना प्रॉमिस हमेशा रखते हैं। थैंक यू सर। ये देखो ज़रा, ये देखो ज़रा, देखो देखो, ये है IIT दिल्ली टी शर्ट, ठीक है। और ये बैक साइड है, इसको पहनना नहीं है, ठीक है, इसको बस लगाना है। कैसे हैंग करोगे इसको? इधर हैंग करोगे, प्लेस बनाएंगे सर, है ना? चलो तुम अपने हिसाब से कर लेना, ये लो, थैंक यू सर। ठीक है। वेरी वेरी थैंक यू सर। चलो टेक केयर ब्रो। हाँ, ये पहननी है एक दिन, जिस दिन क्रैक हो जाए। चलो टेक केयर, टेक केयर। चलो मिलते हैं जतिन, ऑल द बेस्ट।